सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि प्रभु ने और एक मौका हमें दिया। गांव में रहने से थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा रहता है। माँ बाप का काम, रिश्तेदारों का काम, फिर यहाँ का कलीसिया का काम, फिर ऐसा कई चीज़ें रहता है। लेकिन भागा भागा यहाँ में फिर पहुँचने में प्रभु मदद किया और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना में हैं और प्रभु आप लोग को भी सहायता करें। पिछली बार जो बताया उसको थोड़ा सा जल्दी से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पिछली बार हमने रेमिशन के बारे में पढ़ाई किया और रेमिशन में हमने ये देखा कि जो सरल सच्चाइयाँ हैं, वो जो सरल सच्चाइयाँ कितना अनोखा, कितना गहरा और कितना बुनियादी सच्चाइयाँ है। देखो, हम सभी को मालूम है प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में आया, लेकिन उस बात को वचन से, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट से बार बार पढ़ना और उसको एहसास में लाना जरूरी है। क्योंकि एक सच्चाई जो 10 साल पहले सीखा, 10 साल पहले सीखा, बाद में कभी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतना सरल सी बात है, इतना सीधा सी बात है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों को माफ करता है। लेकिन उन बुनियादी चीजों के ऊपर कभी कभी जब हम कष्ट में होता है, जब हम परेशानी में होता है, हमें शक आने का संभावना है, होता है ना। जब हमें कष्ट होता है तब अपना ही उद्धार के बारे में हमें शक होने लगते हैं। कभी कभी लोगों के अंदर ये भी शक होने लगता है परमेश्वर है या नहीं। जैसे कि आप देखो यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा जोर जोर से था और बड़ा ताकत के साथ अपने सेवकाई कर रहा था और यीशु मसीह को उन्होंने परिचय करवाया। उसके बाद जब वो खुद जेल में गए तब उसके अंदर ये प्रश्न उठा। कैसा प्रश्न? क्या आप ही है कि आने वाला मसीह? ये लो, क्या हो गया? क्यों शक आया? क्योंकि कष्ट जब होता है, बुनियादी सच्चाई। अभी देखो, दुनिया में कोई भी शक करे, कोई भी ये प्रश्न पूछे, यूहन्ना तो नहीं पूछना चाहिए था। तो यूहन्ना को क्या करना चाहिए था? यूहन्ना के अंदर जब शक होता है, उससे पहले ही वो वचन के द्वारा, अपना दिया हुआ दर्शन के द्वारा इन बातों को पक्का करना जरूरी था। लेकिन नहीं, पक्का किया नहीं उसने। जो है उन बातों को जो है सीधा अपने चेलों को बता दिया और चेले यीशु मसीह को बताया। और यीशु मसीह का भी तरीका देखो, यीशु मसीह का तरीका देखो। यीशु मसीह उधर जिस तरीके से वचन के आधार पर समझ में आना चाहिए वही तरीका अपनाया। मतलब आपको और मुझे बुनियादी वचन को बार बार पढ़कर अपने मन को विश्वास में पक्का करना जरूरी है। और इस तरीके से मैंने पिछली बार 3 वचन दिया था। प्रेरितों का काम 10 का 43, उसका 43, उसका मैथ्यू 26 का 28, उसका 26 के 28 और उसके बाद लूका 24। इन तीनों अध्याय से मैंने आपको एकदम सीधा वाला वचन, मतलब कभी कभी ये एकदम सीधा वाला वचन बहुत काम आता है जब हम शंका और शक में हो जाता है। जो चीजें में एकदम सरल है वो भी काम आता है। उधर उन चीजों को पढ़ते वक्त हमने और एक चीज ध्यान दिया, वो ये है, जब हम जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके नाम के द्वारा माफी है, तो ये भी लिखा है सारे भविष्यवक्ता ने कहा, ऑल द प्रॉफिट्स हैव टोल्ड। वो वचन एक बार पढ़ लो, प्रेरितों का काम 10 का 43। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। भाई बहनों, अगर किसी का भी अंदर शक हो, इस वचन के द्वारा अपने मन को पक्का करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप का माफी है और सारे भविष्यवक्ता ने ये बात कहा है।
वो उस वचन में वो बात एकदम साफ लिखा है। अभी मत्ती 26 का जो 28 है, उधर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे मैथ्यू 26:28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखो, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है ये वो लहू है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से इस बात को हमें सुनने को मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा, शक और शंका के द्वारा चलने वाले लोग अपने मन को पक्का करें। पहला पत्रुस जो पत्री है, उस पत्री में सबसे पहले उद्धार के बारे में सिखाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे यार, पत्रस के पत्री में कलीसिया को लिख रहा है और उद्धार के बारे में क्यों लिखते हैं? मालूम में क्यों लिखते हैं? क्योंकि पत्रस के समय पर मसीही लोगों के ऊपर बहुत बड़ा पीड़ा हो रहा था। जब पीड़ा होता है, जब कष्ट होता है, उद्धार के ऊपर शक आता है लोगों को। उद्धार के ऊपर नहीं, पिछली बार मैंने ये भी मतलब अभी मैंने ये भी बताया, किसी को तो ये भी शक आता है कि ऊपर कोई है कि नहीं, मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों हो रहा है ना। लेकिन मुझे और आपको ये समझ में आना चाहिए कि वचन क्या कहता है। और पत्रस साल्वेशन के बारे में पहले अध्याय में बताया और पहले अध्याय में ही वचन के बारे में बताया। मतलब एक व्यक्ति को जब शक होता है, वो उसका हिम्मत, उसका विश्वास को टिके रखने के लिए केवल वचन है। मैं और आप बोलने से नहीं होता है, लेकिन वचन लिखित रूप में परमेश्वर ने जो दिया, डॉक्यूमेंटेड जो है। मतलब यहां दुनिया में भी ऐसा होता है ना, औरली कुछ बोलने से नहीं होता, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो चाहे वो फ्लैट का काम हो या कोई भी काम हो, उसमें दम ज्यादा रहता है। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर वो विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखा, रेमिशन जो शब्द है केवल माफी नहीं है, वो माफी ऐसा है कि पाप को दूर कर दिया। पाप को दूर कर दिया, पाप को दूर कर दिया जो शब्द है, उस शब्द जहां कहां इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। उसमें एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसा कि यूसुफ छिपकर अपने होने वाला बीबी मरियम को हमेशा मेरा नेट बीच में से थोड़ा वीक हुआ था। ओके, तो हम देखते हैं कि रेमिशन जो शब्द है उसमें केवल पाप का माफी नहीं, उस पाप को हमसे इतना दूर लेके जाते हैं, इतना दूर लेके जाते हैं कि कोई भी हालत में वो पाप वापस नहीं आ सकते। तो वो बताने के लिए त्यागना, मरियम को यूसुफ छिपकर छोड़ना चाहा, हमेशा हमेशा के लिए बदनामी से अपने आप को और मरियम को बचाने के लिए डिवोर्स करना चाहा। वो जो डिवोर्स जो शब्द है, उस शब्द के लिए ये इस्तेमाल किया है। रेमिशन के अंदर जो छोड़ने के लिए जो चाहते हैं, वो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके के कई वचन मैंने आपको दिया था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब माफी करता है, दूर तो करता ही है, ऊपर से कैसा करता है, अनजज्ड और कंटेम्प्ट। मतलब जब प्रभु हमें माफी देता है, नफरत के साथ नहीं देता। हम माफी कैसे देते हैं? गुस्से में है, कोई आकर माफी मांगते हैं तो हम कैसे देते हैं? ठीक है ना? है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जब माफी देता है वो नफरत के साथ नहीं देता। लेकिन दाऊद अपना बेटा अबशालोम को भी पूरे प्यार से माफी नहीं दिया। अबशालोम को बोला ठीक है तुमको माफ करता हूं, तुम आ जाओ जेरूशलेम में, लेकिन मेरा मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु हमें जब माफी देता है, अनजज्ड और अनकंडम्ड देता है। और दूसरा मैंने आपको एफएससी 4:32 से बताया कि फॉरगिव विद ए टेंडर हार्ट। मतलब माफी जब देता है, दया के साथ दे, दया के साथ दे। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जब माफी देता है आप कैसे देते हैं? इसके ऊपर थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे।
आप जब दान देता है, जैसे कि एक भिखारी को आपने क्या बोलते हैं 10 रुपया दिया। अभी 10 रुपया तो नॉर्मली कोई देता नहीं है, सब 1 रुपया 2 रुपया देता है या 5 रुपया देता है। तो 10 रुपया देगा तो सोचो कि क्या बोलते हैं वो भिखारी बड़ा धन्यवाद देने का कोशिश कर रहा है या आपके पाँव छूने का कोशिश कर रहा है। तो आप क्या प्यार से उसके साथ बात करेंगे या नफरत के साथ? हम उसको दूर करना चाहेंगे या उससे पूछेंगे नाम क्या है, घर कहाँ है, बीबी कहाँ है, या बच्चे कितना है, ये सब पूछेंगे हम? मुश्किल है ना? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पूछता हूं मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, मुझे मुश्किल पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो अपूर्ण है। माफी जब देता है, दांत पीस कर कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रदर आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नॉट फॉरगेट। मतलब मैं माफी दे सकता हूं लेकिन मैं भूल नहीं सकता इसने क्या किया मेरे साथ, है ना? तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम माफी के लिए जाता है, कितना तसल्ली की बात है, वो हमें अनजड्ज्ड करते हैं, मतलब बिना न्याय के वो मुझे माफी देता है। दूसरा, टेंडर हार्टेड, एकदम प्यार से, एकदम नम्र नरम नरम दिल के साथ जो है हमें माफी देता है। तो वो बात हमें ध्यान में लाना है। अब हम आगे थोड़ा सा आ जाएंगे। उधर हमने देखा था कि पौलुस के लिए या एक यहूदी के लिए ये माफी कितना बड़ा है। जैसे कि वो सालों साल ये प्रायश्चित का पर्व जब मनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब पूरा यहूदी लोग पुराना नियम में प्रायश्चित का पर्व करता था, उधर एक बकरा को बलिदान चढ़ाते थे और दूसरा जो बकरा है उस बकरे को रेगिस्तान में एक आदमी के द्वारा लेके जाता है जिसके सिर के ऊपर इस्राएल के सारे पाप है। तो इस्राएल के सारे पाप जिस बकरा के ऊपर है, उस बकरा को जब लेके जाता है, वो बकरा को इस तरीके से लेके जाता है कि वो कभी वापस ना आए। मतलब हमें जो माफी मिलता है वो माफी ऐसा है कि कभी भी वो पाप का प्रश्न उठकर वापस नहीं आएंगे। मैंने आपको ये भी कहानी बताया था किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के समय पर जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो बकरा को भेजा गया था वो बकरा वापस आया और किस तरीके से वो लोग घबरा गया। अभी यहां हमें और एक चीज समझना है, जब वो बकरा वापस आया उसके मतलब मेरे सारे पाप जो है वापस आने का बराबर है वो। और ये बात कितना खतरनाक वाली बात है क्योंकि मेरे पाप का माफी नहीं हुआ, जो खतरनाक बात है वो हमारे जीवन में कभी ना हो। और मैंने आपको ये भी बताया था, एक यहूदी के लिए सालों साल ये प्रायश्चित जो कर रहा था उसको उसका असली अर्थ जब समझ में आता है तो कितना खुशी मिलता होगा। ये बात भी पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो एक यहूदी के लिए ये कितना बड़ी बात है। मैंने आपको ये भी बताया था एक मुसलमान के लिए वो भी बलि समझते हैं, वो भी जो है खतना समझते हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसका पूरापन यीशु मसीह के द्वारा होता है। ये बात एक यहूदी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और एक अन्य जाति हमारे जैसे लोगों के लिए ये सारे के सारे बातें बहुत ही अद्भुत बात है कर हमें देखने को मिलता है। अभी हम ये देखेंगे कि रोमी 3:25 में क्या लिखा है। रेमिशन के संबंध में रोमी 3:25 में एक पद हम पढ़ते हैं जो रेमिशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको उधर सोल्व करते हुए देखते हैं। रेमिशन के अंदर जो प्रॉब्लम है जरा देखिए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखो यहां धार्मिकता और माफी, आपको कई लोग पूछा होगा ये सही है क्या कि हमारे पाप के लिए और किसी को मार दिया या और कोई मरने से हमारा पाप माफ होगा क्या?
ये प्रश्न कई लोग उठाया होगा, आपको ये प्रश्न पूछा होगा कई लोग। तो यहां यीशु मसीह कहता है कि जब परमेश्वर ने माफी दी तो परमेश्वर के धार्मिकता को संभालते हुए दिया था। इसलिए देखो उसका 26 में ऐसा लिखा है, टू डेमोन्स्ट्रेट एट द प्रेजेंट टाइम हिज राइटियसनेस दैट he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. He might be just and the justifier. वो धर्मी भी हो और धर्मी ठहराने वाले भी हो। तो ये तो मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि अगर आप पापी को धर्मी ठहराता है तो आप धर्मी कैसा हो गया? आप पापी को माफ कर देता है तो आप धर्मी कैसा हो गया? जैसे कि एक पुलिस एक गुनहगार को छोड़ देता है तो कैसा हो सकता है ना? लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक काम, उसके लिए एक तरीका बनाया। वो तरीका क्या था? उसने ही प्रोपिटिएशन बना। वो प्रोपिटिएशन का जो शब्द है 25 में इस्तेमाल किया है, जो पिछली बार हमने पढ़ा था। मतलब उसने ही उसका प्रबंध की। धर्मी परमेश्वर अधर्मी मनुष्य को धर्मी बनाने का प्रबंध भी की। तो केवल धर्मी नहीं बना रहा है, धर्मी बनाने का प्रबंध भी की, और उसका वजह से he is the just and the justifier. प्रभु यीशु मसीह is the just, मतलब वो धर्मी है, and the justifier, वो धर्मी ठहराने वाले भी है। उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। 26 में इंग्लिश में वो बात लिखा है, हिंदी में कौन सा वचन है थोड़ा सा देखेंगे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हाँ, धर्मी हो और धर्मी ठहराने वाले भी हो, इसका प्रबंध यीशु मसीह ने किया है। इसमें और एक चीज का प्रबंध है, और एक चीज का प्रबंध है। कोई बता सकते हैं क्या प्रबंध है वो? इस तरीके से माफी देने से और एक चीज का प्रबंध हुआ था। वो क्या है? उसका अगले वचन में लिखा है 27 में। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह है ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। देखो, इसका और एक प्रबंध हुआ। क्या है प्रबंध? हम में से एक भी घमंड ना करे। भाई बहनों, स्वर्ग में हम जब पहुंचेगा ना, करोड़ों विश्वासी होगा, उसमें से एक भी ये नहीं बोलेंगे आप लोग सब फ्री में आ गया होगा, अनुग्रह से आया होगा, लेकिन मैं जो है ना पूरा क्वालिफाइड करके आया हूं मैं अपना पूरा पेमेंट करके आया हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सीएमसी वेल्लूर में पब्लिक जनरल कोटा जो है, पहले जनरल कोटा जो है 1 था या 2 था। सीएमसी वेल्लूर में एमबीबीएस के लिए जनरल कोटा 2 है और बाकी सारे कोटा क्रिश्चियंस के लिए है। मेरी बात समझ में आया? सीएमसी वेल्लूर इंडिया का 2nd बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। फर्स्ट दिल्ली का एम्स है। दिल्ली का एम्स के बाद सीएमसी वेल्लूर इंडिया का 2nd बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अभी इस मेडिकल कॉलेज में जनरल कोटा के लिए केवल 2 लोगों का सीट है। कितना कंपटीशन होगा? और 700 में 650 के ऊपर जो लोग मार्क लाते हैं उनके लिए कुछ चांस रहता है बस। लेकिन हम क्रिश्चियन लोगों को कितना मार्क चाहिए मालूम है? 450 से 500 में हमको कोटा में मिल जाएगा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 50 लोगों का क्लास चल रहा है, उसमें से 2 जनरल कोटा से आया है और बाकी 48 लोग कहां से आया है? क्रिश्चियन कोटा से आया है। हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी मार्क्स कितना है? 450 से 500। अभी ये लोग जो है 660 670 लेकर आया है। इन लोग इतना स्मार्ट है कि उनको ये पूरे के पूरे क्लास कैसा लगता है मालूम है? जैसा टॉर्टोइस चलते हो। क्योंकि
हम जब 500 मार्क लाया मुश्किल से, ये लोग 650 660 मार्क लाया। इनके दिमाग इतना फास्ट है कि वो तंग हो जाता है बाकी 48 लोगों से, क्योंकि बहुत स्लो है वो समझने में, पढ़ने में, सीखने में, उत्तर देने में। आप में से कोई अगर एंट्रेंस के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए गया हो, ये एक होता है ना ब्राइट, अक्षर, फिर कोटा पोटा सब है ना, उधर जो बच्चे गए हैं आपको मालूम होगा, जो 450 500 के बारे में रहता ना, वो 600 के लेवल में रहने वाले लोगों के साथ पढ़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुरंत आंसर दे देगा और उसको सब समझ में आता है। टीचर को बोलते सर आगे बढ़ो। मैं आपको ये बता रहा हूं, स्वर्ग में ऐसा कोई स्मार्ट नहीं होगा, कोई 450 भी नहीं लाएगा, सारे के सारे फेल है जो स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में आने वाले सारे लोग फेल है। अगर आपको पास वाला चाहिए तो नरक में मिलेगा। इसका और एक अर्थ है, ध्यान से सुनो। मैं हार गया हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने बलबूते से स्वर्ग नहीं जा सकता। जो अपने हार माना वो उद्धार पाते हैं। जो ये कहते हैं मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं और मैं जो है अपने अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, वो व्यक्ति है जो हार नहीं माना। और ऐसे लोग कभी उद्धार नहीं पाते, वो नरक में जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा, जो पापी अपना हार माना वो सारे के सारे स्वर्ग में जाएगा, और जो पापी अपना हार नहीं माना वो नरक में जाएगा। जबकि स्वर्ग में हो या नरक में हो, दोनों जगह पर जाने वाला पापी ही है। मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाया, स्वर्ग में हो या नरक में हो, जाने वाले सारे के सारे पापी ही है। बस फर्क इतना है, स्वर्ग में जाने वाला मरने से पहले अपना हार मान लिया और ये सहारा लिया, प्रभु यीशु मसीह मैं अपने बलबूते से नहीं कर सकता, आप मेरे लिए जो किया है उसी का प्रबंध जो मैं अपनाता हूं, स्वीकार करता हूं और विश्वास करता हूं, मुझे बचाइए। लेकिन नरक में जाने वाले लोग वो लोग होता है जो अपने बलबूते से कोशिश किया, उद्धार जो मुफ्त में था उसको इनकार किया और कहा मैं अपने बलबूते से जाएंगे, पुण्य कर्म करके जाएंगे, मैं पहाड़ चढ़ूंगा, समुद्र में उतरूंगा, एक पांव में खड़ा रहेंगे, दाढ़ी वाड़ी जो है बढ़ाऊंगा, बिना चप्पल के चलूंगा और मैं मोक्ष को पाएंगे। हार नहीं माना ये लोग अपने कोशिश में रहा और वो नरक में जाएंगे। भाई बहनों, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि मुझे सुनने वाले कोई भी भाई या कोई भी बहन ये जिद नहीं कर रहे हो कि मैं अपने बलबूते से जाएगा। और यहां भी आपके अंदर शक नहीं होना चाहिए, क्या ये सही है क्या परमेश्वर पापी को माफ करना, और ऐसा करेगा तो क्या परमेश्वर धर्मी है या नहीं। भाई बहनों, सबसे मुश्किल चीज है दया और धार्मिकता आपस में छूना। या तो दया नहीं तो धार्मिकता, ये दोनों आपस में छूना नामुमकिन है। लेकिन क्रूस पर परमेश्वर के धार्मिकता और परमेश्वर के दया दोनों छू लिया, दोनों आपस में छू लिया। देखो, आप जब पुलिस एक धर्मी पुलिस है, वो किसी के ऊपर करना नहीं दिखा सकता, उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। कोई डिपार्टमेंट में स्टाफ अगर एकदम स्ट्रिक्ट है तो हम उसको बारे में ये भी कहेंगे वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल दया नहीं दिखाता, है ना। तो दया दिखाऊं और स्ट्रिक्ट भी हूं, ये कैसा हो सकता है। या धर्मी भी हूं या सीधा भी हूं, ये कैसा हो सकता है। ये सबसे मुश्किल है, लेकिन क्रूस पर यह मुमकिन हुआ और ये भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। आप भजन संगीता उसका 85 देखिए, साम्स 85 उसका 10वां वचन देखिए। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धर्म और मेल ने, इसको और एक बार पढ़िए ब्रदर, कितना मीठा वचन है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। देखो, ये पूरे इतिहास में
ये दोनों आपस में ना कभी मिला है, ना कभी चुंबन किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर इन दोनों का चुंबन हो गया। Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. आज मेरा एक अंकल से मिलने के लिए मैं गया था। अभी कोरोना की वजह से आजकल कोई भी गला नहीं मिलते, तो मैं अंकल को बोला, अंकल मैं आपका गला मिलना चाहता हूं। तो अंकल बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गला मिलेंगे। और शायद पिछले 1-2 साल में एक बार गला मिलने को एक मौका मुझे मिला। मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं, कोरोना का वजह से नहीं, पाप का कोरोना का वजह से कभी भी मेर्सी एंड ट्रूथ वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा था। राइटियसनेस एंड पीस, धार्मिकता और शांति जो है, कभी आपस में गला नहीं मिल पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहूलुहान क्रूस पर, उस दर्द भरा उस क्षण में पूरा दुनिया देखा परमेश्वर का धार्मिकता और परमेश्वर के करुणा और शांति आपस में पहले बार चुंबन की। 4000 साल के बाद वो बात हुई और आज पूरा 6000 साल बीत गए। उसके पहले या उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उसका बड़ापन, उसका इंपॉर्टेंस, उसका ग्रेविटी, उसका भयंकरता मुझे और आपको समझ में नहीं आएंगे। उसका और एक चीज मैं बताता हूं, ये जो आपस में चुंबन हुआ, इसका पीछे जो ताकत है उसको बाइबल कहता है द डुनामिस ऑफ गॉड। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, वो गॉस्पेल इज द बॉम्ब ऑफ गॉड। अभी यहां आपको एक चीज समझना है, बाइबल का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब या एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में होता क्या है? एटम के अंदर जो कण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, उसको तोड़ देता है। उसको जो जोड़ है, उस जोड़ को जब तोड़ देता है, इसका जोड़ के लिए जो ताकत दिया गया था वो ताकत रिलीज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? दो लोग आपस में पकड़ा हुआ है और आपस में जब छोड़ देता है, वो छोड़ते वक्त जो ताकत उनको बांध कर रखा था वो रिलीज होता है। उसको बोलते हैं एटम को तोड़ना, सबसे मूल कण जो है उसको तोड़ना। मतलब कितना ताकत उसको जोड़कर रखा था वो आपको तब समझ में आ रहा है जब उसको तोड़ा। जब उसको नहीं तोड़ा तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब उसको तोड़ा तब समझ में आ रहा था। लेकिन टूटा हुआ उस संबंध को, उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, कोई भी ताकत आज दुनिया में नहीं है जो वापस जोड़ सके। पूरे जगह पर जो फैल गया ताकत, वो जो एटम का ताकत जो फैल गया, उसको वापस लाकर एक कण के अंदर रखना और इस बिगड़ा हुआ, इस टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर वापस लाना, ये नामुमकिन है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया। द पावर ऑफ गॉड, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। फॉर व्हाट? टू जॉइन। और उसके बाद बाइबल चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है? अब कौन हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? मैं चाहता हूं वीडियो ऑफ करे, जमीन पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करे। जो एटम बॉम्ब का ताकत को तोड़ने से समझ में आता है कितना ताकत से बांधा हुआ था, उस बंधन को वापस लाना नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो टूट गया,
उसको सुसमाचार का ताकत, द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन, पावर ऑफ गॉड नॉट टू डिस्ट्रॉय, आपको तोड़ने का, आपको मारने का, आपको खत्म करने का ताकत नहीं, आपको और परमेश्वर को जोड़ने का ताकत गॉस्पेल में है। पीस एंड राइटियसनेस किस्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना धन्यवाद मैं प्रभु को दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको मन में रखते हुए हम रोमी 8 पढ़ेंगे, रोमी 8 पढ़ेंगे, उसके 34 से पढ़ेंगे, 33 से पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। देखो, परमेश्वर के चुने हुए से कौन दोषी ठहराएगा? चुने हुए से जो आप बोल रहा है ना, उससे अच्छा ये रहेगा, परमेश्वर जिसके साथ चिपक गया है उसको ऊपर, जिसके साथ वो चिपक गया है उसके विरोध में आप कौन बोलेंगे? क्योंकि ये टूटा हुआ था ये कण, और ये आपस में मिल गया, किस्ड, राइटियसनेस एंड पीस किस्ड। ये चुंबन के विरोध में कौन बोल सकता है? चुंबन दिया मतलब धर्मी ठहराया। देखो, अबशालोम को अब दाऊद को मिलने नहीं दिया, और जब मिलने दिया तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अबशालोम को चुंबन दिया। ओ हालेलुया, धर्मी हो गया, अबशालोम धर्मी हो गया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह, पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चुंबन दिया। अभी उस चुंबन के विरोध में कोई नहीं बोल सकता। और उसके बाद आगे पढ़िए, या 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मरण गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कौन एटम बम फोड़ेगा? कौन? मुझे परमेश्वर ने एक बार पकड़ लिया ना, इस एटम को तोड़ना आपकी बस की बात होगा, लेकिन परमेश्वर को, मेरे हाथ और मेरे हाथ से परमेश्वर को, हम परमेश्वर और मुझसे अलग करने के लिए कौन है? यहां इंग्लिश में लिखा है, Who shall separate us? देखो भाइयों बहनों, आप लोगों को, कई लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम होगा, एटम बॉम्ब मतलब एटम को, कण को या अणु को तोड़ना, अणु को अलग अलग करना। अणु को अलग अलग करने के लिए जब अलग होता है, उसका बीच में जो ताकत है ना, उस ताकत रिलीज हो जाता है, वो है बॉम्ब, वो है एटम बॉम्ब। उस अणु के अंदर वो चीज छिपा हुआ था, लेकिन अणु का जो आपस में जुड़ा हुआ जो ताकत है, उससे कहीं ज्यादा ताकत है क्रूस के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो जोड़ होता है। और इसलिए चुनौती संसार को दिया जाता है, हु शैल सेपरेट अस, मतलब अणु के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कौन हमें तोड़ सकता है। अणु तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्रूस के द्वारा जो संबंध हुआ उसको नहीं तोड़ सकते हैं। उसमें आप और मैं हैं, अगर हमारा उद्धार हुआ तो। आगे पढ़िए ब्रदर, हु शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। आगे पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम से प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकती है। कितना गहरा वचन है ये। वचन में ऐसा लिखा है कि मैं जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन,
ना स्वर्गदूत, ना अधिकारी, ना वर्तमान, ना आने वाला, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई भी सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह के द्वारा है हमें अलग कर सकता है। आपको क्या लगता है एटम बॉम्ब का इन्वेंशन, एटम बॉम्ब का इन्वेंशन बाइबल में लिखा है क्या? एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब बनेंगे, एटम बॉम्ब फोड़ा जाएगा, ये बात बाइबल में लिखा है क्या? ब्रदर, प्रकाशित वाक्य में है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, जहां पे आखिरी जो लड़ाइयां होने वाली है कटोरे उंडलने के बाद में, वहां पर उसके बारे में जिक्र है। ओके, और कोई जगह पर? दानियल पुराने नियम में एक जगह पर। दानियल के उधर लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है लिखा होगा, लेकिन आप दूसरा पत्रोस 3:10 पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तत्व बहुत ही गर्म के बाद पिघल जाएंगे, मतलब उस पद में एटम या बेसिक एलिमेंट या मूल पदार्थ, हम जानते हैं कोई भी चीज का मूल पदार्थ जो है वो एटम है, वो पिघलेंगे करके लिखा है। इंग्लिश में कोई पढ़िए उसको, 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with the fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Yeah, basic elements will be burnt करके उधर जो लिखा है वो इस बात के बारे में बताते हैं। तो प्रकाशित वाक्य में जरूर है और यहां भी हमको वो बात मिलता है। अब आपको और एक वचन में देता हूं, सकरिया का पुस्तक निकालिए, सकरिया का पुस्तक 14:12 निकालिए। जितनी जातियों ने यरूशलेम में युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। क्या समझ में आया? कोई मुझे बताइए क्या समझ में आया? जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाएगा और दोनों बॉम्ब का जो गैस है वो निकलेगा तो लोगों के शरीर पूरे गल जाएंगे, मांस गल जाएगा, हड्डियां रह जाएगी। यस, मतलब आप देखते रहेंगे और आपके आंख, मतलब आप गिरने से पहले आपके आंख पिघल जाएगा। आपको पता है जब ये होगा आपके आंख खड़े खड़े जो है पिघल जाएंगे, मतलब आप मरने से पहले आपके शरीर पिघल जाएगा, इतना हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब जलेगा नहीं, पिघल जाएगा, मेल्ट होकर पिघलेंगे। और पहले पिघलने वाला चीज ये रहता है, पहले जो है आपका आंख का वो चीज पिघलेगा। इसका वीडियोस में आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं फिर कभी दिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक है और पता नहीं आप लोग सभी के लिए वो मतलब कितना सहना योग होगा। आदमी खड़े रहेंगे, पूरे पिघल जाने के बाद गिरेगा, मतलब इतने सेकंड के अंदर वो गिरेगा। और कोई तो कह रहा है कि नागासाकी हिरोशिमा में जापान में जो एटम बॉम्ब गिरा वो उसका 300 गुना 400 गुना ताकतवर है आजकल के एटम बॉम्ब्स। वो जो है दिवाली का पटाखा जैसा लग रहा है आजकल बोलते हैं, इतना मतलब हल्का माना जाता है, जबकि उस समय जो हुआ वो इतना भयंकर था कि पूछो मत। तो भाइयों बहनों, एटम का वो जो ताकत है आज दुनिया को मालूम जो है सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन उस ताकत से भी बढ़कर मेरे और मेरे प्रभु यीशु मसीह के बीच का जोड़ है। मतलब बहुत मुश्किल से धार्मिकता और शांति आपस में चुंबा है, अभी कभी नहीं छोड़ेगा, अभी कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात हमको उधर से समझ में आता है। और एक
वचन मुझे दिखाना था। यहां एक खास चीज आपको समझना है, वो ये है कि रेमिशन जो शब्द है वो एकमात्र ऐसा शब्द है जो पूरे 15 शब्द, मैंने बताया था साल्वेशन, उद्धार के संबंध में 15 शब्द को हमें सीखना है। अभी हमने केवल 3-4 शब्द सीखा है, उसमें सारे 15 शब्द में ये एकमात्र शब्द रेमिशन एक ऐसा शब्द है जो सब्सट्रैक्शन सिखाता है। बाकी सारे शब्द एडिशन सिखाता है। क्या समझ में आया? कोई बता सकते हैं मैंने क्या बताया? हाँ जी बताइए, मैंने क्या बताया? Remission is the only word out of all the 15 vocabulary words of salvation which teaches about subtraction, whereas all other words are showing or teaching about addition. क्या समझ में आया? सर ब्रदर, रेमिशन मतलब माइनस हो जाना, दूर कर देना, हटा देना। सो हमसे हटाया गया हमारा पाप इतना ज्यादा दूर। और बाकी का है लाइक रिकंसिलिएशन, जीसस क्राइस्ट केम नियर, he came near to us, हमारे पास आया, हमसे जुड़ गया, ऐसा। थैंक यू सिस्टर। मतलब जो कुछ भी वर्ड्स हम सीख रहा है उन सभी में हमको मिलता है, एक ही चीज हमसे चला जाता है, वो हमारा पाप है और हम खुशी से उसको जाने देगा, है कि नहीं? अब मैं आपको वो 15 वर्ड्स के पास लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको मैंने जो बताया उसका एक छोटा सा हल्का सा समझ आपको मिल जाए। मैं शेयर करना चाहूंगा इस बात को। तो देखो, कन्वर्शन, परिवर्तन, मतलब हमारे अंदर एक रूपांतर होता है। सब्स्टिट्यूशन, हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह आता है। रिकंसिलिएशन, हमारा मेल मिलाप होता है। प्रोपिटिएशन, हमारा जगह पर प्रभु खड़ा होता है। रेमिशन, क्षमा, ये शब्द है जिससे हमारे अंदर से पाप जाता है। बाकी सभी जो है हमें मिलता है कर हमें समझना। रिडम्पशन, विमोचन, हमें छुड़ौती मिलता है। रीजनरेशन, हमें नया जन्म मिलता है। और इम्प्यूटेशन जो शब्द है उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला शब्द है। इम्प्यूटेशन मतलब परमेश्वर का धार्मिकता पूरे के पूरे हमारे ऊपर गिना गया। अडॉप्शन, इसमें हम लेपालक पुत्र बन जाते हैं। सप्लिकेशन, हमारे लिए प्रार्थना है। जस्टिफिकेशन, हमें धार्मिकता मिलता है। सैंक्टिफिकेशन, हमें पवित्र बनाया जाता है। ग्लोरिफिकेशन, हमें महिमा मिलता है। प्रिजर्वेशन, हमें संभालता है। और ओरिजिनेशन, हमारा उत्पत्ति होता है। आपको समझ में आया? केवल रेमिशन में हम ये चीज देखता है कि हमें हमारे तो हमारे ये जो अनुभव है उसमें से हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के क्रोध जो हमारे ऊपर आ रहा था उसको रोकने के बारे में एक तो वचन में आपको दिखाऊंगा। वचन संहिता 50 निकालिए, साम्स 50, उसके 16 से 22 तक पढ़ना है। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्री गमियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जिभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। 22 तक पढ़ना है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। बस इस वजन से आपको क्या समझ में आया? मतलब तुमने सारे तरीके का पाप की, सारे तरीके का पाप की, लेकिन मैं चुप रहा। मतलब मैंने मेरे क्रोध को तुम्हारे ऊपर उंडेला नहीं,
लेकिन जो भी तुम कर रहा था उसका वजह से मेरे अंदर क्रोध भटक रहा था। भाई बहनों, आज साइंस हमें बताते हैं हमें क्रोध मन में नहीं रखना चाहिए और हमें माफ करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। हम बीमार हो जाएंगे। एक आदमी जब गुस्से में रहता है उसके सारे मसल्स टाइट हो जाता है। कोई कहा कि जब हम गुस्से में रहता है 36 मसल्स टाइट हो जाता है, जबकि जब हम खुश रहता है तब 3 या 4 मसल ही काम करते हैं, वो भी एकदम रिलैक्स रहता है। और हमारे बॉडी के अंदर जब हम गुस्से में रहता है बहुत से ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जिसमें हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स और कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जब हम खुश रहता है कैंसर के विरोध जो हार्मोन्स होता है और अच्छे अच्छे हार्मोन्स जो है निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इसका असर, बुरा असर किसके ऊपर हो रहा है? जो पूरा दुनिया का पाप देखते हैं और अपना क्रोध को अपने मन में धाम कर रखते हैं, माफ करने के लिए तैयार है लेकिन माफी नहीं मांगने वाले को जीने का हक और बलवा करने का समय देता है। कितना परमेश्वर के अंदर चलता होगा वो चीज। क्योंकि मैं चुप था। देखो उस वचन को, उसका 21 पढ़िए। These things you have done and I kept silent. You thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes. मतलब मैं चुप रहा लेकिन एक दिन मैं मुंह खोलूंगा और तब परमेश्वर आपका क्रोध के बाद, क्रोध के साथ जब आया, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हे क्या बोलते हैं, पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा, हे बड़ा चट्टान हमारे ऊपर गिर जा। उस मेमना के क्रोध को कौन देख सकता? जो मेमना के क्रोध को देख भी नहीं सकता, उस मेमना 6000 साल तक उस क्रोध को अपने अंदर रोक कर रखा, कितना सहा होगा वो। परमेश्वर का प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से कौन उस क्रोध को सहा? आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, ये जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट जो बोलते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसका रियल रिएक्शन जो है एक छोटा सा चीज में होता है। तो ये बहुत बड़ा क्या है? ये रिएक्शन का जो गर्मी है, वो गर्मी बाहर ना आए, वो गर्मी और उसका रेडिएशन बाहर ना आए, उसको संभालने के लिए बहुत बड़ा इमारत बनाता है। इतना सा छोटा सा चीज। मैं नेवी में न्यूक्लियर पावर का क्या बोलते हैं वो आर्सेनल देखा है, वो छोटा सा चीज है, लेकिन वो फटेगा तो कितना ऊर्जा आता है। उस ऊर्जा को संभाल कर थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जो सालों साल हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी को पिघलने का क्रोध परमेश्वर के अंदर है, लेकिन उसको चुप कर रखा है पिछले 6000 साल से। आज सब कुछ हम पावर ही पावर सीख रहा है ना, तोड़ने का पावर, जोड़ने का पावर, उस जोड़ने का पावर का चुनौती देने वाला पावर। अब उस क्रोध जो परमेश्वर के अंदर है, उसको आज तक बाहर निकलने ही नहीं दिया, उसका पावर। और एक दिन जब वो बाहर निकलेगा तो बाइबल कहता है, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, छुड़ाने के लिए कोई नहीं होगा। भाई बहनों, कितना भयंकर सच्चाई के सामने हम छोटे मनुष्य खड़ा है। एटम बॉम्ब के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। आपको पता है, जब एटम बॉम्ब फटेगा, इन लोग रेगिस्तान में वगैरह काम करते हैं,
एटम बॉम्ब का जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं। आपको पता है रेगिस्तान का जो मिट्टी है, रेगिस्तान का जो रेत है, वो पिघलकर पानी हो जाता है, वो पिघलकर पानी हो जाए, उधर तालाब बनता है, वो तालाब में कोई नहीं जा सकता, पानी हो जाता है। रेत जो है पिघलकर पानी हो जाता है। जबकि परमेश्वर के क्रोध जो नरक में अनंत काल तक नहीं बुझ सकते, उधर के आग ना बुझेगा, ना उधर के कीड़ा मरेगा। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु का सामने गिरेंगे, कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अब तक वो क्रोध को अपने मन के अंदर, अपने अंदर ही अंदर संभाला। अगर उस क्रोध को कहीं रिलीज किया है, केवल पुत्र के ऊपर गया और पुत्र उसको सहा, क्योंकि एक ही ऐसा झाड़ी है जो रेगिस्तान में मूसा ने देखा, परमेश्वर के आग उसके ऊपर जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे। एक ही ऐसा झाड़ी है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के क्रोध को आपके उनके अंदर ले सकता है और जिंदा जी उठ सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सब बहुत ही छोटे लोग हैं, लेकिन हमको प्रभु ने अपने अंदर संभाला। और आज परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे चुंबन दिया है, शांति और धार्मिकता आपस में मिल गया है, और क्रूस पर जो मिलन हुआ उससे अलग करना कोई नहीं कर सकता। भाई बहनों, हमें आनंद मनाना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इन बातों को अपने मन में मनन करते हुए आराधना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। बाहर जो शब्द आता है केवल धन्यवाद, हालेलुया होता है, लेकिन मन के अंदर जो विचार होता है वो एटम बॉम्ब से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम। द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ। द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। यहां दुनिया में जो पावर है वो अनटू डिस्ट्रक्शन है। एटम बॉम्ब मतलब लोग डर रहे हैं, हम एटम बॉम्ब नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को देखकर हिम्मत पा रहा है, क्योंकि हमें उसने जोड़ दिया। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।